हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए है कि हमारे इंडिया में कोरोना वायरस, आप सब जानते हैं कोरोना वायरस क्या चीज़ है। इसका एक वेरिएंट वापस इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इंडिया में मिल रहे हैं। तो उस चीज़ का हम वीडियो बना रहे हैं। कोविड तो आप सब जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन से हम कैसे निकले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे कि हम वापस से उसी सिचुएशन या उसी लॉकडाउन में आए। तो ये जो न्यू वेरिएंट है जिसका नाम दिया गया है JN1 वायरस, ये कोविड का ही एक वायरस है। इसके जो सिम्टम्स है वो भी सब कोरोना जैसे है। हमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब कोरोना जैसे ही प्रिकॉशंस लेने हैं। अब हम नहीं चाहेंगे कि हमारा इंडिया वापस से लॉकडाउन में जाए और पूरा भारत बंद पड़ जाए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बहुत पीछे चले गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आप ज़्यादा गौर करें, अपने बच्चों को और अपने घर के लोगों को इससे सेफ रखें। जो प्रिकॉशंस हम कोरोना वायरस के टाइम पे लेते थे वही प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, खांसी जुकाम ऐसे वाले बंदों से थोड़ा दूर रहे, उन्हें कहे कि आप मास्क पहने, सेफ्टी रखिए। कहीं भी जाए आप सेफ रहिए। अगर आपने कोविड की वैक्सीन नहीं ली है तो आप कोविड की वैक्सीन ले लीजिए। आपको कोविड की वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको प्रिकॉशंस मिल जाएगा, आपको सेफ्टी मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट वही है आप सबसे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अब हम वापस से उस कोविड वाले सेक्शन में ना जा पाए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो हमारे सीएम है, इन्होंने बहुत अच्छी एक वीडियोस हमें रिलीज़ करी है और सबसे रिक्वेस्ट की है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इसकी एक वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाल दे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें उस वीडियो के बारे में पता चले। प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहे। अगर आपको बाहर कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बेवजह घर से बाहर ना निकले तो मास्क ले। हम सबको साथ में मिलकर इस कोरोना के वायरस को JN1 जिसका नाम है, इसे हमारे इस इंडिया से भगाना है बहुत दूर ताकि ये दोबारा ना आए। अब हम कोविड की सिचुएशन वापस से नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में आए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये J1 वायरस जो है अब हम इसे एक साथ मिलके इस दुनिया से या इस देश से भगा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप इस वीडियोस को शेयर करें कि JN वायरस आ चुका है। इसके बहुत सारे केस निकल चुके हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में निकले और हमारे यहाँ भी निकल रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र शासन जो है, इन्होंने एक बहुत अच्छी एक संकल्प किया है। हमारे CM साहब ने बहुत अच्छी एक वीडियो रिलीज़ करी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज आएंगी। अभी भी हमें बहुत सी बातें इस JN वायरस के बारे में नहीं पता है। सिम्टम्स बस पता है कि ये कोरोना के जैसे ही सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है। लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं और इसके लिए सारे कोविड वाले ही तरीके यूज़ किए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम उस मैसेज को सुनते हैं हमारे CM की ज़बानी। सध्या देशभरामध्ये नवीन JN1 हा कोविड व्हेरियंट आढळला आहे। महाराष्ट्रात देखील काही रुग्ण आढळलेले आहेत आणि त्या दृष्टीने आपल्याला आवश्यक ती खबरदारी, काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या दृष्टीने आज एक महत्त्वाची बैठक या ठिकाणी घेतली। यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, दोन्ही मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी असे सर्वच अधिकारी होते आणि यांना मी सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत की जी आपली कोविडची पूर्वीची यंत्रणा जी आहे, मग आयसोलेशन बेड असतील, ऑक्सिजन बेड असतील, ICU बेड असतील, व्हेंटिलेटरचे बेड असतील, PSA प्लांट असेल, ऑक्सिजन प्लांट असेल, त्याचबरोबर RT-PCR लॅब असतील, या सर्व ज्या यंत्रणा आहेत त्या अलर्ट ठेवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट करण्याच्या देखील सूचना मी दिल्यात। औषधाचा साठा व्यवस्थित आहे की नाही ते देखील तपासण्याच्या आणि औषध साठा देखील व्यवस्थित ठेवण्याच्या सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर काही लोकांनी वॅक्सिन घेतलं नसेल
त्या कोविड वॅक्सिनेशनचं देखील ड्राईव्ह या ठिकाणी घेण्याच्या सूचना दिल्यात, जेणेकरून आपली यंत्रणा पूर्णपणे फुलप्रूफ तयार असली पाहिजे. आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग दोन्ही यामध्ये विभाग काम करतायत, अलर्ट आहेत, मॉकड्रिल देखील झालेलं आहे. आणि त्यामुळे ही जी सिस्टीम जी आहे ही सिस्टीम अद्ययावत करण्याच्या आणि मॉनिटर करण्याच्या सूचना आजच्या बैठकीमध्ये पूर्णपणे मी संबंधितांना दिल्यात. मला वाटतं ही आपली यंत्रणा पूर्णपणे अलर्ट आहे आणि काही त्याच्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता असतील त्याही सुधारणा संबंधित विभागाच्या माध्यमातून केल्या जातील. परंतु या ठिकाणी कुठल्याही नागरिकाची गैरसोय होणार नाही अशा प्रकारच्या सूचना आजच्या बैठकीत दिल्यात. हा व्हेरियंट माइल्ड असला तरी सुद्धा झपाट्याने पसरतोय, त्यामुळे ज्यांना अशा प्रकारचे सिम्पटम असतील म्हणजे सर्दी, खोकला, ताप, तर त्यांनी गर्दी टाळली पाहिजे, गर्दीपासून आयसोलेट झालं पाहिजे. आणि गर्दीच्या ठिकाणी देखील लोकांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. आज आपण पाहतोय की 25 डिसेंबर नाताळ येतोय, 31 डिसेंबर येतोय, त्यामुळे नागरिकांनी जास्तीच काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, पण घाबरण्याची आवश्यकता नाही, एवढंच आवाहन या ठिकाणी मी करतोय. कारण पूर्वी आपण या कोविडचं मोठं संकट आपण त्याचा सामना केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर या अनपेक्षित संकटामध्ये सर्व टीमने काम केलंय. मग त्यामध्ये डॉक्टर असतील, नर्सेस आहेत, त्यामध्ये पोलीस यंत्रणा आहे, NGO आहेत, संपूर्ण प्रशासन आहे, याने एक टीम बनवून काम केलंय. टास्क फोर्सने आपल्याला मोठी मदत केली आहे आणि म्हणून आपल्याला त्याचा पूर्वानुभव पूर्णपणे चांगला आहे. त्याचबरोबर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशाने देखील धीरोदात्तपणे या कोविड संकटाचा सामना केलाय आणि त्याचाही अनुभव आपल्याला आहे. आपल्या राज्याला देखील केंद्र सरकारने मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्या काळात देखील भरीव कोविडसाठी मदत केली आणि म्हणून यावेळेस आपली यंत्रणा पूर्णपणे अलर्ट असली पाहिजे, यासाठी आजचा एक महत्त्वाची बैठक, आढावा बैठक घेतलेली आहे. नागरिकांना देखील माझं आव्हान आहे, विनंती आहे की आपण काळजी घेऊया. गर्दीच्या ठिकाणी अधिक काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, पण पुन्हा एकदा मी सांगेन की काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, परंतु घाबरण्याची आवश्यकता नाही. कारण याचा सामना आपण व्यवस्थित करू. माझी विनंती सोशल मीडिया आणि मीडियाला देखील आहे, प्रसार माध्यमांना देखील आहे की लोकांमध्ये कुठल्याही प्रकारचं संभ्रम, भीतीचं वातावरण निर्माण होणार नाही, यासाठी आपलं सहकार्य अपेक्षित आहे. कारण आपण सगळ्यांनी मिळून एक टीम बनून हे नवीन आलेला जो काही JN1 व्हेरियंट आहे त्याला परतवून लावू आणि कोविडपासून आपल्या राज्यातल्या नागरिकांचं रक्षण करू. धन्यवाद.